Hello, Assalamu alaikum guys. I'm Aleem from Learn English with Aleem, and today we will talk about simple present tense. Okay, without a main verb. Okay, तो इसमें हम simple present tense के बारे में पढ़ेंगे लेकिन without a main verb. Okay, ये मेमोरी याद रखिएगा. यहाँ पर verb के बजाय हम इस्तेमाल करेंगे helping verbs का. Okay, helping verb. Okay, and हमारी helping verbs क्या हैं यहाँ पर? Okay, simple present tense में जो हमारे पास helping verbs होगी, we do have three helping verbs: is, am, and are. Okay, तो am जो है वो I के साथ यूज होगी, are जो है वो plurals के साथ. Okay, plus you के साथ. Okay, and is जो है वो हमारी singular के साथ यूज होगी. Okay, third person आप कह सकते हैं, third person singular. Okay, तो ये याद रखिएगा. So in simple present tense, we do have three helping verbs. Okay, is, am, and are. Is will be used with third person singular like he, she, it, or any one name like Ali, Jahazeb, Sadia, Sumaya. Am will be used with just I. Okay, and are will be used with plurals. Okay, and with you. Okay, तो यहाँ पर सेंटेंस रखिए, फॉर्मूला का देखिए कि उसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वी यूज हेल्पिंग वर्ब प्लस द ऑब्जेक्ट. ओके, जो पॉजिटिव फार्मूला है. सही है. नेगेटिव में क्या करेंगे, हम उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा. और इंट्रोगेटिव में मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव फर्स्ट हम करते हैं यहाँ पर. सही. इसका फार्मूला आई एम अ बॉय. ओके, इसके अंदर हमने कोई वर्ब यूज नहीं किया, हम कोई काम नहीं बता रहे. जब हेल्प ऐसे सेंटेंस जिसमें हम विदाउट वर्ब का मतलब आपको पता है, काम, किसी भी कोई काम का कोई एक्शन हो रहा होता है तो हम उसको यूज करते हैं वर्ब के साथ. वर्ब का मीन एक्शन, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा. वर्ब मीन्स एक्शन. ओके, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं बताया जा रहा कि क्या काम हो रहा है. सही है. तो इसीलिए फिर जब काम ही नहीं हो रहा सेंटेंस में तो हम वर्ब को यूज नहीं करेंगे, उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. सही है. अच्छा, हेल्पिंग वर्ब्स को आप कह सकते हैं उर्दू में, इसकी उर्दू बनाएंगे तो आप कह सकते हैं हूँ, है. इस तरह के सेंटेंस होते हैं जो एंड करते हैं. सही. तो पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ बॉय. ओके, आई का मतलब आपको पता होगा मैं होता है, एम अ बॉय. अच्छा, यहाँ पर हमारा ये जो चीज़ है क्या है, सब्जेक्ट, अ बॉय जो है ऑब्जेक्ट, और एम जो है हेल्पिंग वर्ब है. सही. तो आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ. सही. तो यहाँ पर जो लड़का है, सही, वो आ है, इसका मतलब है एक लड़का है, तो मैं एक लड़का हूँ. ओके, कोई काम नहीं बताया गया, ये बताया गया है कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो एक चीज़ है, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय. दूसरा देखिए, ही इज़ अ क्लेवर मैन. ओके, ही इज़ अ क्लेवर मैन, वो एक, आप क्लेवर को चालाक कह सकते हैं, होशियार कह सकते हैं. सही. ही इज़ अ क्लेवर मैन. ही किसको कहते हैं, वो एक. फिर यहाँ पर अ क्लेवर आया है, क्लेवर मैन. अच्छा, पहले वाले सेंटेंस में तो सिर्फ नाउन था अ बॉय. ओके, लेकिन इस वाले सेंटेंस में देखिए हमने अ मैन तो है, लेकिन उसके साथ हमने एक और चीज़ का इजाफा कर दिया, क्लेवर बताया, वो चालाक है, वो होशियार है. तो यहाँ पर हमने उस शख्स के बारे में उसको डिफाइन किया है कि बताया कि वो कैसा लड़का है, कैसा आदमी है. सही है. तो जब हम किसी चीज़ को इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव. अगर वो नाउन को डिफाइन करती है, यहाँ पर ये आदमी के बारे में और चीज बता रहा है हमारे को, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव. ओके, क्योंकि इसने इसको नाम को डिफाइन किया है, उसके बारे में बता रहा है.
सो ही इज अ क्लेवर मैन, वो एक होशियार आदमी है। सही, वो एक होशियार आदमी है, इस तरह। इट इज़ अ ओके, इसका नेगेटिव देखिए, आई एम अ बॉय। नेगेटिव बड़ी आसानी से बनेगा। अगर नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए। मैं एक लड़का हूँ, अभी तक मैं एक लड़का नहीं हूँ। ओके, दैट्स इट। ही इज अ क्लेवर मैन, ही इज नॉट अ क्लेवर मैन। वो एक चालाक, ओके, चालाक बोलेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव इसमें आ जाता है। सही है, तब यहाँ पे होशियार कह देते हैं, समझ जाइएगा। ये चालाक, वो एक होशियार आदमी है। ओके, आदमी नहीं है, सॉरी, वी आर मेकिंग नेगेटिव सेंटेंस। ओके, वो एक होशियार आदमी नहीं है। ओके, इट इज अ टेबल। अच्छा, इट इज अ टेबल, सही है। एक बेजान चीज़ों के लिए यूज होता है और उसके माने वही होते हैं वो के। इट इज अ टेबल, वो एक टेबल है। सही, आप कह सकते हैं। सही है, ये भी कह सकते हैं। हाँ, आप बता, वो एक टेबल है। ओके, वो एक टेबल है, मेज है। सही है। अब इसी तरह इट्स नॉट अ टेबल, वो मेज नहीं है। वो एक मेज नहीं है। अच्छा, इंग्लिश में जो है वो तो आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ पे लगाना पड़ेंगे। सही है, आ है, एन है, द है, अच्छा, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन उर्दू में ज़रूरी नहीं है वो एक मेज़ है। आप बोलेंगे वो मेज़ है तो लोग तब भी समझ जाएंगे वो एक ही मेज़ की बात हो रही है। सही है, आप बोले इट्स नॉट अ टेबल, वो मेज़ नहीं है, तो लोग समझ जाएंगे वो एक ही मेज़ की बात हो रही है। लेकिन इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, तो उसमें तो आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट रखते हैं। लेकिन उर्दू में आप अगर एक ना भी लगाना चाहें तो काम चल जाएगा। सही है, दिस इज अ फोन। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये एक फ़ोन है या ये फ़ोन है। ये एक फ़ोन है या ये फ़ोन है, बात वही है। ये आपको पता है वो एक ही फ़ोन की बात हो रही है। ये फ़ोन नहीं है। ओके, दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं। अब यहाँ पे जो था हमने सब्जेक्ट में, जैसे बोला नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, यहाँ पर हमने कुछ किताबों की बात करी है। दीज बुक्स, ओके, ये फ़ोन है। ओके, वो एक था। सही है, दिस इज अ फोन। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं, जो प्लूरल है दिस का। ये मेरी किताबें हैं। अच्छा, ये ना देखिए, दीज बुक्स आर माइन, ये मेरी किताबें हैं। सही है, तो यहाँ पर इन सेंटेंस में, और दीज बुक्स आर्ट माइन, इसको हम बना दें, ये मेरी किताबें नहीं। Okay, wait a second, guys. ये मेरी किताबें नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर इन ये जिसमें जिसने भी हमने पॉजिटिव में और नेगेटिव में सेंटेंस बनाए, इसमें कोई काम नहीं करने का हो रहा। सही, जब काम नहीं करेंगे, करने की बात हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो, तो फिर हम सेंटेंस को इसी तरीके से बनाते हैं। आई एम अ बॉय, he is a clever man, it's a table, this is a phone, these books are mine। ओके, और उसके नेगेटिव में नॉट लगा देंगे। अब तीसरी चीज़ जो है इंट्रोगेटिव बनाना है। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाते हैं। सही है, अगर सवाल कभी कभार हो सकता है कि
नेगेटिव सवाल भी हो सकता है। जैसे मैंने पहले बनाया एम आई नॉट अ बॉय, तो यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें वहीं पर रखा है। हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ पहले लेके आ गए आपको समझाने के लिए। एम आई नॉट अ बॉय, क्या मैं आदमी नहीं हूँ, क्या मैं लड़का नहीं हूँ, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। और क्वेश्चन मार्क लगता है नेगेटिव सेंटेंस में, ये बात याद रखिएगा। एम आई नॉट अ बॉय, क्या मैं लड़का नहीं हूँ, सही है। अच्छा, वो नेगेटिव मीनिंग आ रहा था उस सवाल में, क्या मैं लड़का नहीं हूँ, सही है। तो एम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आई नॉट अ बॉय। अब दूसरे में हमने सिंपल रखा है, उसको नेगेटिव नहीं बनाया। यहाँ पर था ही इज अ क्लेवर मैन, वो एक होशियार आदमी है। तो यहाँ पर इज ही अ क्लेवर मैन, क्या वो होशियार आदमी है। क्या वो होशियार आदमी है। इज इट अ टेबल, वो यहाँ पे ना वो एक मेज है, वो एक मेज नहीं है। इज इट टेबल, क्या वो मेज है। क्या वो एक मेज है या क्या वो मेज है। सॉरी, इज इट अ टेबल आई से, या क्या वो एक मेज है। Yeah, that's right. Is this not a phone? Okay, this is a phone. Is this not a phone? क्या ये फोन नहीं है। क्या यहाँ पर बना देंगे, क्या ये फोन नहीं है, क्या ये फोन नहीं है। Are these books not mine? क्या ये मेरी किताबें नहीं हैं। ये मेरी किताबें हैं, ये मेरी किताबें नहीं हैं। यहाँ पर वो खुद सवाल कर रहे हैं, अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या ये मेरी किताबें नहीं हैं, क्या ये मेरी किताबें नहीं हैं। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो ये याद रखिएगा, इस तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनेंगे। सो व्हाट यू शुड डू एट होम इन योर स्पेयर टाइम, just practice on them. Okay, that's the only way you're gonna improve yourself. Practice and more practice. Okay, and besides that, I always say to my student, please read English books. Take out 10-15 minutes a day to read English books. Okay, kind of listen to news 10-15 minutes. It doesn't matter whatever you like. Okay, if you like current affair programs, okay, listen to it. Okay, if you like news, please listen to it. If you like a sport, just please listen to it. Okay, it doesn't matter whatever it is. Okay, but if you do like something, okay, listen that into English. Okay, because you have to change your surroundings. Okay, if you want to improve your English, it's very important that you change your surroundings. Okay, rather than watching Urdu dramas, rather than watching Urdu videos, Urdu movies. Okay, if you want to improve your English, what you have to do, you have to change your surroundings. Okay, so you start listening to English programs. Okay, and inshallah that will benefit you. Okay, so inshallah I will see you in my another video. Okay, and up till then, look after yourself. Assalamu alaikum.